Hello friends, welcome to my channel First Biological. So today we will discuss about the use of microbes in industries, production of enzyme, general consideration of amylase, catalase, peroxidase, lipase, protease and penicillinase. So how can we production of the different kind of enzymes इन फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ क्या मेथड हो सकते हैं, किस तरीके से हम जानेंगे, किस तरीके से समझेंगे कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स हैं अमाइलेज, कैटालेज, पेरोक्सिडेज, लाइपेज, प्रोटीएज और पेनिसिलिनेज, क्या मेथड होते हैं इनको प्रोडक्शन करने का इनका और किस तरीके से प्रोडक्शन करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, एंजाइम्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जिनका प्रोडक्शन हम बहुत ज़्यादा कॉस्ट अगर यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा कॉस्ट अगर हम एप्लीकेबल करेंगे तभी प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो एक वर्ड आता है फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन के थ्रू हम डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रोब्स को यूज़ करके ये कॉस्टली बायोमोलिक्यूल्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं एक अनकॉस्टली वे में, एक बहुत सस्ते तरीके से, चीप तरीके से। तो क्या मेथड होते हैं, बेसिकली एंजाइम्स होते क्या हैं, एंजाइम्स आर दैट काइंड ऑफ बायोमोलिक्यूल्स विच आर प्रोटीन्स विच कैटालाइज द बायोलॉजिकल रिएक्शन इन विट्रो और इन विवो कंडीशंस। ओके, तो हमें पता लग गया कि एंजाइम्स जो होते हैं वो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं, रिएक्शन रेट को बढ़ा देते हैं। ओके, तो यूज़ ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री, सबसे पहला जो टॉपिक है, जो सबसे पहली हेडिंग होनी चाहिए हमारी, वो है यूज़ ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में माइक्रोब्स का क्या रोल है, क्रूशियल रोल इन दी फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो बिफोर नो अबाउट दी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेसेस वी शुड नो अबाउट दी फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या करते हैं हम, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं, उनको क्या कराते हैं, कैटालाइज कराते हैं। कैटालाइज करा के कुछ नया प्रोडक्ट्स या फिर उसके प्रोडक्शन को क्या कर देते हैं, इम्प्रूव कर देते हैं। तो क्रूशियल रोल प्ले करते हैं एक फर्मेंटेशन प्रोसेस में टू ऑब्टेन ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, और एक नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करते हैं। कॉमन फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, यूज़ ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री, डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रोब्स को यूज़ करके जो हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं, वो क्या क्या होते हैं, बेवरेजेस का प्रोडक्शन करते हैं हम। फ्रूट्स जूस, जो फ्रूट जूस कंपनी है आज के टाइम में, वो फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू ही बहुत सारे फ्रूट्स को क्या कर रही हैं, कैटालाइज कर रही हैं, बहुत सारे फ्रूट्स को क्या कर रही हैं, फर्मेंटेड करके प्रोडक्शन कर रही हैं उनका। एंजाइम्स का करते हैं हम किसी भी प्रोटीन के थ्रू। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का करते हैं, एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करते हैं, एल्कोहल्स का प्रोडक्शन करते हैं, ब्रेड्स का प्रोडक्शन करते हैं, स्टीरॉयड्स, विटामिन्स, ड्रग्स एंड एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जिसका हम प्रोडक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम इन इंडस्ट्री। ओके, तो माइक्रोब्स क्या हो सकते हैं जो इन दी प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन यूज़ होते हैं, जो इन दी प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बायोमोलिक्यूल्स बायोटेक्नोलॉजी या फिर फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं। वो कौन कौन से माइक्रोब्स होते हैं, वो होते हैं बैक्टीरियाज, फंजाई, एल्गीज, प्रोटोजोआ, वायरसेस। ये सारे माइक्रोब्स का हम यूज़ करके इंडस्ट्री में और डिफरेंट काइंड ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, स्टीरॉयड्स और बेवरेजेस, फ्रूट जूस, ये सारी चीज़ें हम बनाते हैं। तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द यूज़ ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री वी शुड मूव ऑन द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। तो प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम एक जनरल कंसिडरेशन होता है, किस तरीके से हम एंजाइम का प्रोडक्शन करते हैं इंडस्ट्री में। तो उसके लिए कुछ मेथड्स हैं, कुछ टर्म्स हैं जिसको हमें जानना चाहिए, और जिसको जानने के बाद हमको एक वे मिल जाएगा, एक प्रोसीजर मिल जाएगा टू प्रोडक्शन ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ बायोमोलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ द फर्मेंटेशन प्रोसेस एंड यूज़ ऑफ माइक्रोब्स। ओके, तो मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है A, B, C and D 4 मेथड्स के थ्रू एंजाइम्स को हम विद द हेल्प ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे एंजाइम्स का। तो सिलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोडक्शन ऑफ द अ पर्टिकुलर एंजाइम, अ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स, बट वी आर हियर स्टडी अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम जनरल कंसिडरेशन।
तो यहाँ पे हम सिर्फ एंजाइम्स की ही बात करेंगे। तो सिलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सिलेक्शन करना पड़ेगा हमें सबसे पहले, कि जैसे स्ट्रेप्टोकोकस या फिर अगर हम बात करें बेसिलस और थर्मोफिलस या फिर कैंडिडा यूटिलिस, जो डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनका सिलेक्शन करके हम उनको क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे किसी भी मीडिया पर। मीडिया दो तरीके के होंगे हमारे पास यहाँ पे, सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन एंड सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन के थ्रू हम मीडिया को यूज़ करेंगे। सॉलिड मीडिया लेंगे या फिर हम इनोक्यूलम के थ्रू करेंगे या फिर लिक्विड मीडिया लेंगे। ठीक है, फर्मेंटेशन ऑफ मीडियम। अब मीडिया तो हमने ले लिया, उसका अब हम क्या करेंगे, माइक्रोब्स को उस मीडिया में ग्रो कराएंगे और उस प्रोसेस को बोलेंगे प्रोसेसिंग या फिर फर्मेंटेशन ऑफ द माइक्रोब्स। प्रॉपर हम न्यूट्रिशन दे देंगे किसी भी माइक्रोब्स को, उस मीडिया के थ्रू न्यूट्रिशन दे दिया और वो माइक्रोब्स क्या करेंगे, जो है रेप्लिकेशन शुरू कर देंगे और अपनी कॉपीज़ बनाना शुरू कर देंगे। और सीक्रेशन जो होगा उनका इनोक्यूलम मीडिया में या फिर सॉलिड मीडिया में या फिर सिलेंट मीडिया में, उस सीक्रेशन से हम क्या करेंगे, प्रोटीन्स लेंगे, एंजाइम्स लेंगे। ओके, प्रोडक्शन प्रोसेस में हम एम्पलीफाइड करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं फर्मेंटेशन के थ्रू। बहुत बड़े फर्मेंटेड टैंक्स का यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में हम, और उनके थ्रू हम क्या करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स का प्रोडक्शन करते हैं। रिकवरी एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एंजाइम। अब मेरे पास उस इनोक्यूलम मीडिया में या फिर उस सॉलिड मीडिया में बहुत सारे माइक्रोब्स हो गए, उसका प्रोडक्शन करने के बाद बहुत सारा प्रोटीन मटेरियल्स, बहुत सारा बायोमोलिक्यूल्स मटेरियल्स आ गया है मेरे पास। अब उसका मैं क्या करूँगा, प्यूरिफिकेशन करूँगा और रिकवरी करूँगा उसकी। तो विद द हेल्प ऑफ द प्यूरिफिकेशन मेथड एंड रिकवरी मेथड मैं उस एंजाइम्स को एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। अब इसमें दो मेथड्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन एंड सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन। सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन में मैं जो मीडिया यूज़ करूँगा, इनोक्यूलम मीडिया या फिर लिक्विड मीडिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उस सबमर्ज्ड मीडिया के अंदर मैं अपने उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर दूंगा, ट्रांसफ़र कर दूंगा। और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाकर जो है सीक्रेशन कराएगा ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स, डिफरेंट काइंड ऑफ biomolecules, different kind of enzymes. In the case of solid state fermentation, so here we discuss about the solid state fermentation. So in solid state fermentation we use the different kind of microorganisms which are preferable to the solid state fermentation. Here we use the different kind of agar media which is in nature solid. तो सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन में उन माइक्रोब्स को यूज़ करूँगा जो सॉलिड मीडिया पर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। और जब ग्रो हो जाएंगे बहुत सारे बैक्टीरियाज या फिर बहुत सारे फंगस मॉलिक्यूल्स या बहुत सारे एल्गी या प्रोटोजोआ या वायरस, तो उनको एक्सट्रैक्ट करके फिर से हम पूरा प्रोसेस यूज़ कर लेंगे। मीन्स ये दो तरीके से फर्मेंटेशन करा रहे हैं हम यहाँ पे। प्रोडक्शन किस का हमें करना है इंडस्ट्री में, जो यूज़फुल एंजाइम्स होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ यूज़फुल एंजाइम्स हैं फॉर द यूज़ इन द बायोमेडिकल साइंस, वो है अमाइलेज। अमाइलेज का प्रोडक्शन जो होता है वो प्रोड्यूस्ड होता है बैसिलस सबटिलिस, एक बैक्टीरिया होता है बैसिलस सबटिलिस के थ्रू क्या होगा, अमाइलेज बनाया जाता है। और अमाइलेज बेसिकली होता क्या है, अमाइलेज स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज कर देता है। स्टार्च कोई सब्सटेंस मॉलिक्यूल है, बायोमोलिक्यूल्स, उसको क्या कर देगा, ग्लूकोज में चेंज कर देगा। अमाइलेज का ये काम होता है। तो बैसिलस लाइकेनिफॉर्मिस यूज्ड फॉर द इंडस्ट्रियली पर्पस, इस बैक्टीरिया को यूज़ करके हम अमाइलेज बना लेते हैं और अमाइलेज स्टार्च से ग्लूकोज बना देता है। दूसरा है कैटालेज। तो कैटालेज को जो प्रोड्यूजेबल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं कैटालेज के, वो होते हैं स्यूडोमोनास और एरियोजिनोसा। स्यूडोमोनास एरियोजिनोसा के थ्रू हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं कैटालेज का। और इसमें जो यूज़ करते हैं हम वो सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन यूज़ करते हैं। इसका काम क्या होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 जो होता है, H2O2 से कैटालेज एंजाइम की हेल्प से हम वाटर मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन रिलीज कराते हैं। तो कैटालिसिस कर रहा है यहाँ पे, कैटालेज का काम कर रहा है। हियर वी डिस्कस अबाउट द पेरोक्सीडेज विच इज़ द थर्ड एंजाइम इन द प्रोडक्शन ऑफ जनरल कंसिडरेशन प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। पेरोक्सीडेज के थ्रू क्या हो रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन परऑक्साइड्स पेरोक्सीडेज
एंजाइम यूज जब हम करेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ में ट्रीट कराएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन का क्या होगा, रिलीजमेंट होगा। इसमें जो यूज होने वाला बैक्टीरिया है जिससे परऑक्सीडेज बन रहा है वो होता है बैसिलस सबटिलिस और स्यूडोमोनास स्पेसीज। ओके। 4 लाइपेज। लाइपेज में हम डिटर्जेंट एज अ डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट में यूज़ करते हैं। ये बनता है आपकी एक एस्परजिलस नाइगर, एक जो है फंगस होता है उसके थ्रू बनता है, और कैंडिडा यूटिलिस ये भी फंगस होता है उसके थ्रू बनता है। ओके। प्रोटीएज ग्रुप ऑफ एंजाइम। प्रोटीज जो एंजाइम होता है वो एक क्लासिफिकेशन अगर देखें हम इसका तो एक ग्रुप ऑफ एंजाइम्स होता है। इसके अंडर में बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं जिसको हम किस तरीके से प्रोड्यूस कराते हैं, बैसिलस और स्टीरोथर्मोफिलस जो बैक्टीरिया होता है उसके थ्रू कराते हैं। पेनिसिलिनेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम विच इज़ यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी साइंस। बैसिलस और सीरियस इसके थ्रू हम क्या करते हैं, पेनिसिलिनेज एंजाइम का प्रोडक्शन करते हैं। सो दिस वाज द complete concept, basic concept of the general consideration of different kind of enzymes which are used in the pharmaceutical industry, used in the biotechnological science। तो ये complete एक तरीके से आपके सिलेबस का पार्ट था जो आपको समझ आया होगा, आई होप। ओके। सो हमें पता क्या होना चाहिए कि एंजाइम्स आर दैट काइंड ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, दैट काइंड ऑफ प्रोटीन्स विच आर यूज्ड टू कैटालाइज द डिफरेंट काइंड ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शंस। और इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा रोल्स है, प्रोटीन्स प्रोडक्शन में एंड डिफरेंट काइंड ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कैटालिसिस करने में एंजाइम्स का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए हमने कुछ पर्टिकुलर एंजाइम्स को पढ़ा जैसे अमाइलेज, कैटालेज, परऑक्सीडेज, लाइपेज, प्रोटीएज एंड पेनिसिलिनेज। मेथड्स हमने देखे तो डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स थे। अब इस पर मैं एक पर्टिकुलर एक अलग सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें 1 बाय 1 सारे मेथड्स के बारे में आपको बताऊँगा। ओके। तो वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को और लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।